गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में क्या मोमेंटम हो सकता है, किस तरह से हमें काम करना है। 2 दिन वीकेंड रहा, बहुत अच्छा आराम किया आप लोगों ने, अभी मेहनत करने का टाइम है। अभी देखिए मार्केट ने हमें क्या किया, इस हफ्ते पूरे क्या किया, अगर पूरे हफ्ते का एनालिसिस करते हैं हम, तो आपको एक चीज़ पता चलेगी। एक चीज़ मैंने डिस्कशन किया हुआ था, आप लोगों को याद हो या अगर ना हो, कि जो एक कैंडल हमें स्ट्रॉन्ग बेयरिश बनता हुआ दिख रहा है, ऐसा हो सकता है कि एट द एंड में हमें कैंडल ये कुछ हैमर लाइक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे, लेकिन हो सकता है रेड कलर में हो। पिछली बार इस कैंडल में स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, इसलिए इसको ग्रीन ही होना था, लेकिन इस बार हम रेड की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे और हमें यहाँ पर रेड कैंडल ही क्लोज होते हुए दिखा। अगर आप लोगों को याद है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना एक बार। अभी देखिए पिछले हफ्ते का लेखा-जोखा मैं आपको बताता हूँ 1 आवर के चार्ट में। 1 आवर के चार्ट में अच्छी तरह से कहानी समझ में यहाँ पर आ जाने वाली है। देखिए ये 1 आवर का चार्ट है। एक चीज़ इसमें क्लियर है कि मार्केट अपने टॉप से रिटर्न हुआ है। जब मार्केट 26,300 के आस-पास पहुँचा था, वहाँ ओपन हुआ था गैप अप, वहाँ से मार्केट रिटर्न हुआ है। नीचे आया। अगले दिन देखिए मार्केट ने गैप डाउन खोला, फिर नीचे आया। अगले दिन मार्केट गैप डाउन खोला, नीचे आया, लेकिन सेकंड हाफ में मार्केट ने यहाँ पर रिकवरी करी और जब 5 तारीख को मार्केट खुला यानी जो लास्ट ट्रेडिंग डे था फ्राइडे, उस दिन मार्केट फिर यहाँ पर अपसाइड की तरफ गया। एक ये मोमेंटम थोड़ा-सा रास्ते का मोमेंटम था, हालाँकि इसमें हमने प्रॉफिट बनाया, लेकिन बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं थी यहाँ पर, वहाँ पर रेजिस्टेंस था तो मैंने एक ट्रेड ले लिया। बस यही समझिए ये रेजिस्टेंस है और इसमें बहुत अच्छा क्विक प्रॉफिट मिला, क्योंकि यहाँ पर कुछ न्यूज़ वगैरह ट्रेड हो रहा था। इस वजह से इसने एकदम से हाई लगाया, एकदम से लो लगाया, फिर वहीं से रिवर्स मार्केट हो चुका है। तो पिछले हफ्ते हमने क्या देखा? पिछले हफ्ते देखा कि अधिकतर दिन मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था। एट द एंड में मार्केट ने रिकवरी करी है और रिकवरी देखिए आप कुछ भी ट्रेड कर लीजिए सर, प्राइस एक्शन में आपको रिकवरी इसी तरह से मिलेगी। देखिए अगर आप लोअर लो, लोअर हाई का प्राइस एक्शन देख रहे हैं, आप यहाँ पर डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं, डाउन ट्रेंड यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो मार्केट में अगर आप यहाँ पर रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको इस तरह से पहला रिवर्सल ट्रेड नहीं करना है, पहला लेग ट्रेड नहीं करना है, एक बार नीचे आने देना है। जब सेलर यहाँ पर थक जाएँगे, दोबारा बायर इस हाई को ब्रेक करेंगे, तो ही आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। इसे आप देखिए फर्स्ट लेग ट्रेड नहीं करना, ये भी कह सकते हैं, इसे आप डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ भी कह सकते हैं। कुछ भी कहिए, लेकिन ट्रेड करने का तरीका आपका ये रहना चाहिए, रिवर्सल आप ऐसे ही फाइंड आउट करने वाले हैं। सेम है यहाँ पर देखिए, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा था, फर्स्ट लेग गया, ऊपर की तरफ गया, मार्केट नीचे आया। यहाँ पर सेलर के पास पूरा-पूरा मौका था। अगले दिन मार्केट सेम प्लेस में ओपन हुआ था, सेलर के पास पूरा मौका था कि मार्केट को डाउन साइड की तरफ लेके आए, लेकिन वहीं से सेलर रिवर्स हो गया। आप कहीं न कहीं समझ जाइए, अगर ये हाई ब्रेक हो रहा है, तो फिर आपको समझिए कि इंटेंशन मार्केट का अब रिवर्सल का इंटेंशन है, क्योंकि ये फर्स्ट लेग यहाँ पर ब्रेक होने वाला है। यानी जो रिसेंट स्विंग हाई है, वो ब्रेक होने वाला है और जहाँ रिसेंट स्विंग हाई ब्रेक होगा, तो वहाँ कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा बाइंग मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिलेगी। बाइंग साइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये तो 1 आवर का लेखा-जोखा है कि पिछले हफ्ते हमने ये सिनेरियो देखा। एक बार आपने एक एक बात आपने मेरे मुँह से और सुनी होगी कि अगर तो हम 25 100 से 150 के बीच में ऊपर निकलते हैं, तो हम बहुत अच्छे पोज़ीशन में आ जाएँगे, बाइंग की पोज़ीशन में आ जाएँगे और अगर मार्केट इसके नीचे ही रहता है, तो फिर ये फिर से गड़बड़ करने वाला है, फिर से यहाँ पे ट्रैप करेगा। 25 150 ही क्यों? 25,100 टू 25,150 की ये रेंज ही मैंने क्यों चुनी? देखिए, ये मुझे चार्ट पे ही दिख रही है। दरअसल मैंने कोई अलग से एनालिसिस नहीं करी, मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया, मुझे चार्ट पे ही दिख रही है। जब भी मार्केट इस रेंज के आस-पास आता है, एक सपोर्ट लेता है देखिए। नीचे तक विक लगाता है, उसे हमने 100 का लेवल करार कर दिया। 20-30 पॉइंट ऊपर-नीचे हो सकता है, ये एग्ज़ैक्ट नहीं होता, दरअसल ये एक ज़ोन होता है, ठीक है ना? नीचे आया मार्केट, फिर अपसाइड की तरफ गया, फिर से सपोर्ट लिया यहाँ पर, अगले दिन खुला तो फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया, मार्केट नीचे खुला तो यहाँ रेजिस्टेंस भी लिया। प्रीवियस टाइम में मार्केट ने यहाँ पर भी देखिए टाइम बिताया था। इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट ज़ोन कहीं न कहीं होने वाला है। हालाँकि वैसा कोई नंबर नहीं है, 100 से 150 के बीच में कोई नंबर नहीं है, 120 से 180 मान लीजिए आप इसे। ये ज़ोन ऐसा कोई नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर मार्केट रिएक्ट कर रहा है बार-बार। अब देखने वाली बात ये है कि इस बार मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया। काफ़ी समय से देखिए स्ट्रगल कर रहा था इसके नीचे निकलने के लिए, नीचे निकला। अभी मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया है। मैं इस लेवल का ज़िक्र अभी क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एक इम्पोर्टेंट बात है। देखिए अगर मैं आपको इसको 1 डे का चार्ट लगा के दिखाऊँ, तो फिर आपको गिफ्ट निफ्टी में लेके चलता हूँ। गिफ्ट निफ्टी में आप देखेंगे तो आज की जो ओपनिंग है वो ऑलमोस्ट फ्लैट मिली है, मार्केट थोड़ा-सा नीचे ट्रेड कर रहा है। ओपनिंग फ्लैट है। ओपनिंग फ्लैट का मतलब होता है कि प्रॉपर बाइंग टेरिटरी में हमें ओपनिंग मिल रही है। अगर तो मार्केट प्रीवियस कैंडल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्लोजिंग नियर टू हाई है। डेफिनिटली दिख रहा होगा जिन लोगों ने होमवर्क किया है, ट्रेड बॉक्स के मेंबर हैं तो। क्लोजिंग नियर टू हाई कैंडल है, इसका अगर मार्केट फ्लैट खुले तो आपको पता है कि अगला ट्रेड हमें क्या करना है, अगला ट्रेड हमें अपने सेटअप के साथ कैसे करना है। तो गिफ्ट निफ्टी का इतना ही रोल है कि हमें यहाँ पर ओपनिंग फ्लैट मिल रही है। एट द सेम टाइम अगर निफ्टी में हमें यहाँ कहीं ओपनिंग मिलती है देखिए, निफ्टी में अगर हमें फ्लैट ओपनिंग मिलती है, फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर इस कैंडल का फ़ॉलो अप मिलता है, जो कि हमें यहाँ पर क्लोजिंग नियर टू हाई कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट कैंडल यानी लास्ट ट्रेडिंग कैंडल, फ्राइडे कैंडल, इस कैंडल का हमें फ़ॉलो अप मिलता है, तो डेफ़िनिटली हमें ये लेवल्स आज के दिन में दिख सकते हैं।
अगर हमें इसका फ़ॉलो-अप मिलता है तो। अगर तो मार्केट फिर से यहाँ पर टाइम बिताना चाहेगा या 2500 टू 150 के रजिस्टर को रिस्पेक्ट करता है मार्केट फिर से, तो इसके नीचे अगर आ जाता है और नीचे क्लोजिंग देता है, तो फिर से हमारे लिए गड़बड़ सिनेरियो होने वाला है, क्योंकि फिर से हम उसी ट्रैप में फँसने जा रहे हैं, उसी रेंज में फँसने जा रहे हैं, जिस रेंज में मार्केट ने पिछले हफ्ते हमें फँसाया था। जिस रेंज में पिछले हफ्ते मार्केट ट्रेड कर रहा था, उसी रेंज में फिर से हम फँसने जा रहे हैं। दरअसल ये रेंज इतनी गंदी क्यों है? क्योंकि इसमें ना डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ना बायर डिसाइड कर पा रहे हैं, ना ही सेलर डिसाइड कर पा रहे हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि मार्केट देखिए ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है, एट द एंड में बीच में क्लोजिंग दे रहा है। ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है, एट द एंड में बीच में क्लोजिंग दे रहा है। ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है। आपको रेड ग्रीन दिख रहा होगा, वो थोड़ा-सा बायर 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 सेलर का ऊपर-नीचे हो जाता है, लेकिन इस बीच में मार्केट कहीं जा नहीं पा रहा है। अभी सेम सिनेरियो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट ने इसे अप साइड की तरफ ब्रेक कर दिया। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो 2 दिन ऐसे ही करा, सेम सिनेरियो दिखा, फिर मार्केट ने डाउन साइड की तरफ इसे ब्रेक कर दिया। अभी हम एक निर्णायक मोड पर खड़े हैं। देखिए, अगर आपको ये पैटर्न थोड़ा-थोड़ा मिरर पैटर्न भी दिख रहे होंगे कि जैसे ये पैटर्न है, वैसे ये पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। अभी हम इसके निर्णायक लेवल पर खड़े हैं। अगर तो ये अपसाइड की तरफ फ़ॉलो अप देता है, तो वेल एंड गुड, तो हमें बहुत अच्छा अपसाइड का फिर ट्रेड मिलने वाला है और फिर आने वाले समय में ये मोमेंटम हम अपसाइड जाने वाला है, क्योंकि हमें यहाँ पर कप एंड हैंडल हमने हायर टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया हुआ था। फिर ये मोमेंटम अपसाइड की तरफ नहीं रुकेगा। लेकिन अगर मार्केट अभी भी इस लेवल के नीचे आ जाता है, तो फिर से हम इस रेंज में फँसने वाले हैं, इसलिए बी केयरफुल। इस कैंडल के फ़ॉलो-अप के लिए हमें वेट करना पड़ेगा प्राइस एक्शन का। लेकिन मार्केट कहाँ खुल रहा है? प्रॉपर पॉजिटिव टेरिटरी में खुल रहा है मार्केट। देखिए, पॉजिटिव टेरिटरी में ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जिन भी लोगों ने यहाँ पर बाय किया है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बिल्कुल मीन साधारण सी बात है। जिन लोगों ने यहाँ सेल किया है, उनका लास्ट हो 25,150 का लेवल। अगर 25,150 का लेवल इंटेंशनली ब्रेक होता अपसाइड की तरफ, एक अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक होता, तो ये सारे पैनिक में आएँगे। मेरे हिसाब से ये फिर रुकने वाले भी नहीं है, फिर ये निकल ही जाएँगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई क्रॉस कर सकता है। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊँ, देखिए निफ्टी 50 टॉप जो टॉप 50 कंपनियाँ हैं, उनको रिप्रेज़ेंट करता है निफ्टी 50। तो इतनी जल्दी से निफ्टी 50 का हाई ब्रेक होगा, इतनी जल्दी मोमेंटम नहीं मिलने वाला है। बहुत ही सोची-समझी तकनीक से यहाँ पर हमें ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी की तरह इस तरह से रोज़-रोज़ हाई ब्रेक नहीं करता है। निफ्टी में ऑल टाइम हाई जाएगा तो ब्रेक कर सकता है, लेकिन मार्केट में बहुत आसानी से नहीं है। मतलब बहुत आसानी से निफ्टी को ट्रेड करना बहुत आसान नहीं होता, खासकर इस सिचुएशन में। इसलिए बी केयरफुल। अभी भी आपको क्वांटिटी कम करके ही ट्रेड करना है, अभी भी बहुत ज़्यादा हेवी क्वांटिटी नहीं मारनी। एक बार मार्केट को निकलने दीजिए, ब्रेकआउट देने दीजिए, देन विल सी। अगर कोई ट्रेड मिलेगा तो फिर हम वहाँ पर ट्रेड करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई और खासकर समझ में आई, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो, देख तो लेते हो लेकिन शेयर नहीं करते हो। प्लीज़, कोई अगर आपके फ्रेंड सर्किल में ऐसा है जिसको नीड है, तो उसको आप शेयर कर सकते हो। बाकी ट्रेड बॉक्स से जुड़ना हुआ बिल्कुल फ्री। ट्रेड बॉक्स का लिंक है, मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको बस फायर से डीमैट अकाउंट ओपन करना है। आप ट्रेड बॉक्स से फ्री ऑफ कॉस्ट से वहाँ पर जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।